बस 5 से 10 मिनट में बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा क्रंची मंची ब्रेड आलू के पॉकेट्स। कम मेहनत, कम इंग्रेडिएंट्स, इतना टेस्टी और इतना आसान जो कि शायद ही आपने कभी बनाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में गरम करेंगे 2 टीस्पून तेल। जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा टॉस कर लेंगे ताकि उनका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। फिर मैं डाल रही हूँ आधा प्याज बारीक कटा हुआ। इसको भी हल्का सा चला लेंगे थोड़ा सा ताकि सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे बिना प्याज के भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी मिठास बहुत अच्छी आती है, क्रंच भी अच्छा आता है, तो डाल के ज़रूर देखिएगा। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। देखिए प्याज थोड़े सॉफ्ट हो गए। अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और हल्का सा टॉस कर लेंगे इन सारे मसालों को प्याज के साथ ताकि अच्छे से भुन जाए। अच्छा, ताकि मसाला जले ना, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से मसाले भून रहे हैं तेल और पानी के साथ। अच्छा सा उबाल आ गया है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 3 से 4 आलू, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके ग्रेट कर लिए हैं। और ये फ्रेंड्स बॉइल्ड आलू है। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप आलू कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस में तो ये बॉयल और ग्रेटेड आलू, आप चाहें तो इसको मैश करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाए और आलू में अच्छा सा कलर आ जाए चारों तरफ और सारे फ्लेवर्स आ जाए। आप चाहें तो यहाँ पे बारीक काट के वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, मशरूम्स, पत्ता गोभी वगैरह, कैरेट, वो सब भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं बहुत बेसिक रख रही हूँ। अच्छा, ये देखिए मसाला अच्छे से मिलजुल गया है। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा फ्रेश पनीर पड़ा हुआ था, वो मैं इसको ऐसे छोटा छोटा तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ। ये मलाई पनीर है, ये ग्रेट होता ही नहीं है, इसको इसलिए मैं हमेशा तोड़ तोड़ के डालती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश छेना यूज़ कर सकते हैं, पनीर ग्रेट करके डाल सकते हैं जो कड़क वाला पनीर होता है, चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी डाल के इसको अच्छे से मिला सकते हैं। तो ये हो गया। थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करेंगे और इस मसाले को ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मसाले को ठंडा होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम ब्रेड में लगाने वाले हैं। नेक्स्ट एक बोल में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा, साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन भी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन से क्या होगा, थोड़ी सी बाइंडिंग और अच्छी मिलेगी, कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। और इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पतला सा घोल हमें तैयार करना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमको इसमें सिर्फ कोट करना है जो हम बनाने जा रहे हैं। तो आप चाहें तो इन दोनों के बदले एक ही चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके बदले आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बेसिकली हमको एकदम ऐसा पतला घोल चाहिए, कोटिंग कंसिस्टेंसी का। और क्योंकि ये फीका है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसकी एकदम पतली कंसिस्टेंसी है, मोटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना वो एकदम मोटा मोटा कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर ब्रेड की। वो आप मैं आपको आगे समझाती हूँ। ठीक है, तो इस साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस लिए, इसके कॉर्नर्स मैंने काट लिए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने तैयारी ये की है, यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं। ये देखिए कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए थे। ब्रेड मैंने इसको बस मिक्सी में ट्रांसफर करके इसका चूरा बना लिया। आप चाहें तो इसके बदले टोस्ट यूज कर सकते हैं, या फिर सूजी रस्क और तोश वगैरह जो आता है वो यूज कर सकते हैं, या फिर ड्राई ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो सारी तैयारी हमारी हो गई। तो यहाँ पे मैंने लिया एक ब्रेड स्लाइस। अच्छा, डायरेक्टली मैं ब्रेड स्लाइस के ऊपर ही मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो सबसे पहले एक चटनी का लेयर या फिर सॉस का लेयर भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम डाल देंगे आलू का मसाला। तो अच्छे से आलू का मसाला इसके ऊपर स्टफ कर लीजिए। क्योंकि फ्रेश मसाला हमने अभी भी बनाया तो ये हल्का सा सॉफ्ट ही है, तो अच्छे से उसके ऊपर चिपक जाएगा। तो इसकी थिक कोटिंग ऐसे बना लीजिए और इसको फिर फ्लैटन आउट कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि एकदम स्मूथ हो जाए ऊपर से और एकदम इवन टॉप हमें मिले, क्योंकि आगे हम इसकी कोटिंग करने वाले हैं। अब मैं इसको कट करूंगी 4 पीसेस में। तो मैं 4 स्क्वायर्स में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो ट्राइंगल्स में भी कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, इसी तरह से सारे ब्रेड स्लाइसेस तैयार कर लेंगे। और अब एक स्क्वायर लेंगे आलू वाला, इसको डिप करेंगे इस घोल में
मैदा और बेसन वाले घोल में तुरंत डिप करेंगे, पलटाएंगे और इसका एक्सेस ऐसे फोक से निकाल देंगे। हमको एकदम पतली सी कोटिंग चाहिए, गीली कोटिंग, और इसको तुरंत डाल देंगे इस ब्रेड क्रम्स के ऊपर और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से कोट कर लीजिए। इसलिए मैंने कहा फ्रेंड्स, अगर आप मोटी कोटिंग रखेंगे ना तो ब्रेड भी ज़्यादा उसमें चिपक जाएगी और ना फिर एकदम मोटा मोटा सा लेयर लगेगा, अंदर एकदम कच्चा रह जाएगा। तो पतली सी कोटिंग में इस पर डिप करते जाइए सारे ब्रेड पीसेस और फिर इसको तुरंत ही ब्रेड क्रम्स के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, बस ये ध्यान रखिएगा कि सब तरफ से अच्छे से कोट हो जाए, वरना ये तेल में फट भी सकता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी मेरी गलती। तो इसी तरह से सारे ब्रेड स्लाइसेस को मैंने अच्छे से कोट कर दिया, ये देखिए इस तरह से। और अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे बस 5 से 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, हल्की से पंखे की हवा में हल्के से ड्राई हो जाएंगे, इसका जो एक्सेस मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये और ज़्यादा क्रंची बनेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं डब्बे में, 2 से 3 दिन तक अच्छे रहते हैं, या फिर आप फ्रीज भी कर सकते हैं इसको 1 महीने तक। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पे, इसको एक एक करके डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो आपका फ्लेम है ना मीडियम पे ही होना चाहिए, एकदम हाई पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा ना, हमने ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाया है, तो ब्रेड क्रम्स की क्वालिटी होती है कि एकदम हल्के होते हैं तो जल्दी से डार्क बन जाएंगे, मतलब वो जल्दी से डार्क तो हो जाएंगे और अंदर से जो आपका आलू का मसाला और ब्रेड वगैरह है उसको अच्छे से वो पकने नहीं देगा। तो मीडियम पे इसको अच्छे से फ्राई करते जाइए ताकि इवन गोल्डन ब्राउन कलर आ सके सब तरफ, नॉर्मली जैसे हम गुलाब जामुन वगैरह कैसे तलते हैं उस तरह से। तो एक तरफ से जब आपको ऐसा लगेगा कलर आ गया तो उसको फ्लिप करके दूसरे तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ला लीजिए। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को तो आपको ज़रूर से ट्राई करना है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इतनी क्रिस्पी करारी इतनी ज़्यादा अमेजिंग और टेस्टी बनती है ना कि आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बाद में आके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा बैच फ्राई कर देंगे और इनको निकाल देंगे। और देखने में भी देखिए कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन लग रहे हैं। मैं आपको इनका क्रंच सुनाती हूँ। इसको आप सॉस, कोई भी चटनी वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो रियली अच्छा लगा, अलग लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।